हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया सरलीकरण का पार्ट 1। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसका पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इसके पहले वाले में हमने यहाँ पर सीखा कि ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, अब जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सर्वसमीका होता है, ठीक है, इसको कैसे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरलीकरण करेंगे। ठीक है, तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये सब आप एक बार देख लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है, और इसी फार्मूले पे चलो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, चलो देखो देखो यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 13 और दिया है कि 4ab इज इक्वल टू 144। ठीक है, 144 दिया है, तो यहाँ पर a माइनस बी का मान बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, a प्लस बी बराबर 13 है। ठीक है, इसके बाद में 4ab बराबर 144 है। ठीक है, 144, तो यहाँ से ab बराबर जब निकालोगे तो 144 और यहाँ पर जो 4 है 4 से जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, देखो 4 से कट कर दो तो 4 तिहाई 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 ना, तो 4 6 जा मतलब 4 छक 24 तो 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना गया 36, ए बी बराबर 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें जो सर्वसमीका था हमें a माइनस बी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। अब ये बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर देखो a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और जो प्लस 2ab है यहाँ पर 2 लिखेंगे और ab की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला ना, कितना आया 36 आया ना, तो गुणे 36 कर दो। ठीक है, और बराबर 169, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 और यहाँ पर देखो 36 दूना 72, इधर प्लस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 72। अब इसको घटाओगे तो 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा और 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 97। ठीक है, अब हमें a माइनस बी चाहिए ना, तो a माइनस बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आया है, 97। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 97 माइनस 2 गुणे और ab की वैल्यू 36, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे। ठीक है, तो 97 माइनस 72, 36 दूना 72। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा और 9 में से 7 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब यहाँ से a माइनस बी का मान निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर 5 के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 और x माइनस वाई बराबर 10 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान बताना है। ठीक है, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये वाला इक्वेशन समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2, यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखो जब दोनों को जोड़ोगे तो x मतलब ऐसे लिखोगे x प्लस वाई बराबर 70, दूसरा वाला x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, अब देखो जब जोड़ोगे यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो प्लस होगा, मतलब ये प्लस में है ये माइनस में, तो कट गया। 2x बराबर 70 प्लस 10 कितना हो गया, 80 हो गया। तो x बराबर 80/2
तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 हो गया। ठीक है, x का मान 40 हो गया। अब y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान यहाँ पर पुट कर दो, मतलब समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 70 है। तो x का मान कितना है 40 है ना, तो यहाँ पर 40 प्लस वाई बराबर 70। तो y बराबर कितना हो जाएगा 70 माइनस 40, तो y बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा। ठीक है, इसके बाद में देखो अब हमें x और y का मान मिल गया है और हमें किसका मान चाहिए, 1/x प्लस 1/y। तो यहाँ पर लिखोगे 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लो, लासा ले लो, तो क्या हो जाएगा xy और x प्लस वाई, xy हो जाएगा, इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x का मान 40 है और प्लस y, मतलब x प्लस वाई आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो ना, x प्लस वाई बराबर 70। तो यहाँ पर 70 लिख दो और नीचे x का मान कितना है 40 और y का मान कितना है, y का मान है 30 है, तो यहाँ पर 30 लिख दो। ठीक है, अब देखो कट रहा है, यहाँ से कट गया। ठीक है, ऊपर कितना बचा 7 बचा और नीचे 4 गुणे 30, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं और उसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बराबर 10x है, तो हमें x का मान बताना है। ठीक है, अब देखो वहाँ पर जब सर्व समीकरण देखोगे तो एक था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 30 प्लस 20, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब 30 माइनस 20 और बराबर 10x। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हो 30 और प्लस 20 कितना होगा 50 होगा, गुणे यहाँ पर 30 माइनस 20 कितना होगा 10 हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, तो देखो 10 से 10 कट गया, x बराबर क्या मिल गया 50 मिल गया ना, तो ऑप्शन सी क्या है, राइट है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया है कि a बराबर a/b बराबर 4/5 हो तो इसका मान बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सा, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो आप a बराबर 4k मान लो और b बराबर 5k मान लो। ठीक है, k हमारा क्या है यहाँ पर उभयनिष्ठ अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, इसको लिखोगे यहाँ पर 3/5 प्लस, अब देखो b माइनस ए ना, b की वैल्यू कितना है 5k, तो यहाँ पर लिखोगे 5k माइनस a की वैल्यू 4k, तो यहाँ पर 4k लिखोगे। ठीक है, नीचे b प्लस ए मतलब 5k प्लस 4k। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 हो गया, प्लस देखो 5k में से 4k जाएगा तो सिर्फ k बचेगा ना, 1k मतलब k, और 5 प्लस 4 9 हो गया, तो यहाँ पर 9k, k से k कट गया, क्या बचा 3/5 प्लस 1/9। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो देखो 9×5 = 45 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखो नीचे क्या है ए है ना, तो ये भी राइट होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9×5 = 45 हो गया और 9×3 = 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा और 5×1 = 5। ठीक है, तो 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32/45 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब हमें 45 मिल गया है और किसी ऑप्शन में नहीं है ना हर में, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी सेम इस तरह से करने का कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी इस तरह से लिखोगे कि a बराबर 2k, b बराबर 3k, ठीक है, और c बराबर 4k, मतलब =k करोगे ना, तो यहाँ से a बराबर 2k हो जाएगा, b बराबर 3k, c बराबर 4k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दो, a का मान कितना है 2k है, 2k प्लस b का मान 3k प्लस c का मान 4k, तो यहाँ पर हम 4k लिखेंगे। इसके बाद में b का मान कितना है 3k, तो यहाँ पर 3k कर दो। ठीक है,
अब देखो सपोज जोड़ लो तो 3 + 2 5 हो गया, 5 + 4 9k अपॉन 10k। तो के से कट गया, 3 1 के 3, 3 3 का 9, तो कितना आ गया 3 आ गया ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है कि हमारे पास में a = कितना है 4011 और b कितना है 3989। तो ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, ए बी मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसको, ए और बी को। तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं 4011 ए हो गया इंटू बी, बी को क्या लिख सकते हैं 3989, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4000 में अगर हम 11 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4000 4011 हो जाएगा, और गुणे अगर हम 4000 में से 11 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3989 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a + b दिख रहा है, a - b, ये वाला देखो a + b और ये इधर a - b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a² मतलब 4000 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 3 0 है ना, तो यहाँ पर 6 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, माइनस 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, तो आप इसको घटा के यहाँ पर ऑप्शन बता सकते हो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है 10x अपॉन 3 + 5/2। देखो यहाँ पर 5/2 को यहाँ हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/2 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 × 2 और माइनस 5/2 और इंटू x/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5/2 × x/3, और ये किसके बराबर है, ये 7/2 के बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या बचा 10x/3 और 5 के 5x/6, 5x/6, और यहाँ पर 5 बचा हुआ है ना, तो 5 को उस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2, और यहाँ पर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम एलसीएम निकालेंगे 3 और 6 का तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो 3 को 6 से भाग कर दो तो 3 दूना 6, 2 आया, 2 को यहाँ पर 10 से गुणा कर दो तो 2 दहा में 20 हो जाएगा, 20x माइनस यहाँ पर 6 के 6 1 आया, 1 को 5 से गुणा कर दो तो 1 बचे 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एलसीएम निकालोगे फिर से 2 का तो 2 मिलेगा यहाँ पर। अब देखो 2 1 के 2, 1 आया, 1 को 7 से गुणा करोगे तो 7 हो जाएगा, और 1 दूना 2। ठीक है, 2 को 5 से गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 में से 5 जाएगा तो 15x होगा, और बटा 6 बराबर 7 - 10 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और बटा 2। ठीक है, अब इसके बाद में 3 से कट कर दो तो 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर देखो 2 से 2 कट गया, क्या मिला 5x बराबर -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/5, ये 5 जाके यहाँ पर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो -3/5 कौन सा है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें सिंप्लीफिकेशन का अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके पहले वाला भी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में खुद सॉल्व करो। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है और का सरलीकरण कीजिए और y का मान बताना है। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह से लिखोगे 120 यहाँ पर डिवाइड बाई 20 गुणे y + 31 बटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो गया, यहाँ पर 64 लिखोगे, -6 × 24 प्लस y² बराबर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर भाग करेंगे ना। ठीक है, देखो 120 में 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6 और गुणे y है ना तो 6y हो जाएगा। ठीक है,
प्लस 31 बराबर, इसको घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, 64 में से 24 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 40 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, बराबर 6y प्लस 31। सबको LHS में लेके आ जाओ, ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 40 माइनस 6y और माइनस 31 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस 6y और 40 में से 31 जाएगा, कितना होगा, 9 होगा ना, बराबर 0। अब इसका क्या करना है, देखो इसमें से ना एक सिंपल सा मेथड है, इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, अगर इसकी वैल्यू 0 बन जाता है तो ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो ये है कि वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3y 3 गुणे वाई, ठीक है, और प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू इसमें से कौन सा रखेंगे जो 0 हो जाएगा, अगर हम y का मान यहाँ पर से 3 उठा के रख देते हैं तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा ना, तो मतलब 0 बराबर 0, मतलब इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल सा एक मेथड और है कि यहाँ पर ना जो ये इक्वेशन दिया है, या इसमें y की वैल्यू इसमें से पुट करके देखना, पुट करने के बाद में देखोगे, अगर सॉल्व करने के बाद में जो हमारा LHS है अगर 1 आ जा रहा है तो ही मान क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बताना है कि 8 प्लस 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो कि जैसे हमने पूछा कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या, आपके दिमाग में क्या आता है, 25 का वर्गमूल ऐसे आता है ना कि 25 लिखेंगे और यहाँ पर इसका रूट लगा देंगे ना, तो वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पर पूछा है कि 8 प्लस 2 रूट 15 है ना, तो इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं क्या, रूट 5 का होल स्क्वायर, मतलब हाँ रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या है 3 बचा है ना, क्योंकि 5 देखो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, और 3 बचा है तो रूट 3 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब फिर से ये आ जाएगा ना। ठीक है, मतलब 8 को हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या था, 2 रूट 15। अब बताओ 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे रूट 3। तो यहाँ पर दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो यहाँ पर स्क्वायर है इससे कट गया, क्या मिला, रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इसको भी सेम करना है, यहाँ पर यदि 3 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर 29 प्लस के रूट 5 दिया है, तो हमें के का मान बताना है। ठीक है, देखो इसको आप ओपन करोगे किससे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करोगे। ठीक है, ओपन करने के बाद में दोनों को हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो या जो के वाला टर्म होगा वो के रूट 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो, a बराबर कितना है 3 है, और b बराबर कितना है 2 रूट 5 है, तो यहाँ पर लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिखोगे, a का मान कितना है 3 है, और b का मान 2 रूट 5 है। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अब 2 रूट 5 का कितना हो जाएगा
देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और रूट 5 का कितना हो जाएगा, 5 होगा ना, तो 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस, देखो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, ठीक है, बाहर गुणा कर लो, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 और रूट 5 है, ठीक है। तो देखो 29, मतलब 9 प्लस 20 29 हो जाएगा, प्लस 12 रूट 5, ठीक है। और यही किसके बराबर है, यही बराबर है 29 प्लस के रूट 5 के ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, के रूट 5। अब देखो 29 के बराबर है, रूट 5 के बराबर है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको भी हमें वर्गमूल निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, सिंपल सा यहाँ पर लिखोगे रूट 11 माइनस 2 रूट 30, ठीक है। अब 11 हमें कैसे मिलेगा, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 5 लिख सकते हैं, माइनस 2 रूट 30 लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसके बाद में देखो 6 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रूट 6 स्क्वायर, तब भी उसका मान कितना होगा, 6 होगा। और सेम 5 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 5 स्क्वायर माइनस 2। अब देखो 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे रूट 5, तभी तो 6 पंचे 30 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रूट है, तो ये 2 कट गया, क्या मिला, रूट 6 माइनस रूट 5, ठीक है, रूट 6 माइनस रूट 5। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, और उसके वर्ग का योग कितना है, 156 है, तो वह संख्या कितना होगी, ठीक है। देखो सिंपल सा है, एक संख्या है, एक संख्या हमने लिया और उसका वर्ग लिया, और उसका योग मतलब जोड़ बराबर कितना है, 156 है, ठीक है, बराबर 156, तो वह संख्या कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों में x कॉमन है ना, x कॉमन कर लिया, क्या मिला यहाँ से, या इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करने के बाद में यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वही हमारा x का मान हो जाएगा, मतलब वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप 156 को जब फैक्टराइज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 156 को जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 13 और 12 हो जाएगा, ठीक है, 13 और 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 12x और माइनस 156 बराबर 0। तो इसमें से कॉमन करोगे ना, तो ये हो जाएगा x कॉमन करेंगे तो x प्लस 13 हो जाएगा, और यहाँ से 12 कॉमन कर लो दोनों में से, तो 12 और x प्लस 13 मिलेगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखो x प्लस 13 दोनों में कॉमन है, यहाँ से कॉमन करेंगे x प्लस 13 हो जाएगा, और माइनस, मतलब यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर माइनस 12, x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x प्लस 13 बराबर 0 लिखेंगे, और दूसरा वाला x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ जाएगा, और यहाँ पर x बराबर माइनस 13 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो x बराबर 12, यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर माइनस 13 आ रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी दिया है कि हमें यहाँ पर x का मान बताना है, ठीक है। तो देखो इसको इस तरह से लिखेंगे 7 9 2 9 6 और डिवाइड बाई x है ना, अंडर रूट x है, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट x, ठीक है। और यहाँ से 112 गुणे 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे 1 है ना, तो इसको गुणा कर लेते हैं, मतलब इसको इधर भेज दो और रूट x को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 7 9 2 9 6 बटा 112 गुणे 12 और बराबर अंडर रूट x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जब कट करोगे, कट करने के बाद में जो भी आएगा
सपोज़ यहाँ पर कोई नंबर आ गया, ठीक है, कुछ आ गया, सपोज़ मान लेते हैं कि यहाँ पर 34 वगैरह कुछ भी आ गया और यहाँ पर रूट एक्स है, ठीक है। तो फिर इसको क्या करोगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देना, मतलब दोनों साइड में जब आप वर्क करोगे, ठीक है, वर्क करने के बाद में जैसे 34 को 2 बार गुणा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, तो वही उसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर कर सकते हो, करके आंसर को बताना कितना आएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें बताना है कि x का मान बताना है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √12। अब देखो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, मतलब 2 दूना 4, 3 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या इसका एक युग्म बन रहा है ना, तो ये तो बाहर हो जाएगा, मतलब 2 बाहर हो जाएगा, √3, मतलब हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पर देखो a + b होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू कितना है, 1 है, और बराबर x प्लस √12 को क्या लिखेंगे, 2√3, ठीक है। अब देखो √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा और 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, बराबर x प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 कट गया, 3 + 1 4 हो जाएगा, बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको कर सकते हैं। देखो मैंने बताया था जब हमारे पास में a/b = 5/4 रहेगा, तो a बराबर हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, a बराबर हम 5 के मान लेंगे, ठीक है, और b बराबर हम 4 के मान लेंगे, ठीक है। अब बस a और b की वैल्यू यहाँ पर लिख के हम सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो पहले कितना है, a² मतलब 5k का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4k का स्क्वायर, ठीक है। नीचे सेम है, वही माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5k होल स्क्वायर और -4k होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25k² प्लस 16k² और नीचे 25k² -16k², ठीक है। देखो जब इसको जोड़ोगे, यहाँ पर k² है और यहाँ पर भी k², तो सेम है, तो ये जुड़ जाएगा, तो 25 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 41k², और नीचे जब 25 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9k²। तो देखो k² से k² कट गया, कितना आ गया, 41/9। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो क्या है, राइट है, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा पार्ट 3 होगा वो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 हो जाएगा। उसमें हम जो हमारा पावर वाला होता है, घात वाला है, उसको हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना सीखेंगे, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।